शिक्षक जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने का काम करता है, हमें सतमार्ग दिखाता है, लेकिन रामराज की सरकार में इन शिक्षकों का बुरा हाल है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम तदर्थ शिक्षकों को, 2000 उन शिक्षकों की जिन्हें नवंबर में निकाल दिया गया, जिसकी मांग को लेकर तमाम बार ये शिक्षक मांग करने आते हैं और विभाग पर आते हैं कि शायद इनकी वार्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगी, कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन कुछ रास्ता तो निकल नहीं पा रहा है। सर क्या लगता है, लंबा समय हो गया है निकाले हुए, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा है। हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में एक बात कही थी कि हमारी सेवाओं को वो सुरक्षित कराएंगे, यानी सड़क पर कोई शिक्षक नहीं जाएगा। बिल्कुल। और उसी क्रम में उन्होंने 16 महीने 9 दिन का वेतन भुगतान कराया है। आगे भी हमें भरोसा है कि वो हमारी सेवाओं को बहाल कराएंगे। अच्छा सर, नहीं बहाल हुई तो क्या किया जाएगा? नहीं बहाल होगी ऐसा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम भी रघुवंशी हैं और वो भी उसी कुल से आते हैं। लेकिन लंबा समय बीत गया, लेकिन बात नहीं हो पा रही। प्राण जाए पर वचन न जाई, ये चौपाई रामायण की है और उसका पालन मुख्यमंत्री जी भी करेंगे और हम उनके सेवक हैं। हम अपना सेवा भाव नहीं त्यागेंगे ना। हमारा जो स्तर है शिक्षण कार्य करने का काम है हमारा, हम शिक्षा देते रहेंगे। एक ना एक दिन तो मुख्यमंत्री जी काम करेंगे, ये हमें भरोसा है। तो सर बहाल नहीं हो पा रहे हैं तमाम शिक्षक, किस तरह से जीवन यापन किया जा रहा है? अब कठिनाई है, निश्चित रूप से कठिनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कठिन जीवन हो गया है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, माँ बाप की दवाई का समस्या है, साथ ही साथ समाज में अब उपेक्षा के हम लोग शिकार हो रहे हैं, क्योंकि विभाग जो है अब हम लोगों को परीक्षा ड्यूटी से, मूल्यांकन कार्य से या अध्यापन कार्य से भी उसने विरत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव बहुत बढ़ रहा है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार यही निवेदन करना चाहेंगे कि इसमें बहुत समय न लगाएं। और अब हम लोगों का जो है, आज आप लोग आए हैं, तमाम भारी संख्या में लोग आए हैं, किसी प्रशासनिक अधिकारी से विभागीय कोई ठोस वार्ता आज हो पाई? जी, डायरेक्टर साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई। डायरेक्टर साहब ने कहा था कि 2 दिन में जो 3 जिलों का बकाया वेतन है हम उसको दिलवा देंगे, वो नहीं दिलवा पाए थे, तो आज इसीलिए यहाँ ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। और उसके अलावा माननीय संगठन मंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात होनी है, अभी हो नहीं पाई है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हमारी मुलाकात होनी है, वो भी अभी नहीं हो पाई है। तो इसी के कारण हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे और मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हम अपने सरकार के मुखिया जी से भी मिलें। अगला कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का होगा और 7 तारीख से हम लोग, अगर 7 तारीख तक कुछ नहीं आता है निर्णय, तो हम लोग फिर यहीं डायरेक्टर ऑफिस में एकत्र होंगे और उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग किस स्तर तक याचना कैसे करें। ठीक है सर। कहाँ से आए भाई साहब? हम प्रतापगढ़ से हैं। तो कैसे चला रहे हैं घर परिवार? लंबा समय हो गया हटाए हुए। अब आप ही समझ सकते हैं कि इस समय जो जटिल समस्या चल रही है परिवार को चलाने में, क्योंकि जब व्यक्ति कहीं न कहीं सेटलमेंट हो जाता है और जो उसका आधार बन जाता है और एकाएक कहीं आधार टूट जाए, इतनी बड़ी समस्या का समाधान, मतलब समस्या सामने उत्पन्न होती है। तो अब वही समस्या है, लेकिन एक आशा की किरण यही निरंतर बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वाक्य है भरे सदन में। अच्छा सर, सदन में बात उठी थी, लेकिन उसके बाद तो बात फिर जैसे खत्म कर दी गई। नहीं, बात खत्म नहीं कर दी गई। अगर बात खत्म कर दी गई होती तो हम लोग जो 16 महीने 9 दिन का वेतन एक इकट्ठा पा गए, वो कहीं न कहीं वो बात अभी जीवित है, अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी कोई राजाज्ञा नहीं हुई है। अच्छा ठीक है सर, वेतन तो मिल गया, लेकिन लगता है कि बहाल हो पाएंगे, राहत मिल पाएगी? देखिए, सब आश्वासन पर दुनिया टिकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री मौर्य जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने ये आश्वासन सदन में दिया था कि ये सब मेरे हैं और मेरे भी अध्यापक, कभी एक भी अध्यापक पीड़ित नहीं होंगे। और उसी उनके आश्वासन पर, उनके निर्देशों पर हम लोग आसानित हैं और ये प्रयास कर रहे हैं जी कि निश्चित रूप से हमारी सुनेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री में तो ये विशेषता है कि जो कहते हैं वो करते हैं और बहुत कुछ किया। अच्छा सर, तमाम शिक्षक नेता हैं आप लोगों के, एमएलसी हैं, जिनको सदन में मतलब आप ही लोगों ने चुनकर पहुंचाया है, और लगता है कि सदन में आपकी बात होती है उन लोगों द्वारा?
नहीं, सदन में बात रखी जाती है, हमारे एमएलसीज रखते हैं बात को, और उनके ही जवाब में शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री आज ने आश्वासन दिया है कि एक भी अध्यापक सड़क पर नहीं जाएंगे, एक भी अध्यापक का कोई नुकसान नहीं होगा। नवंबर में आप लोगों को हटाया गया है। जी, 9 नवंबर 23 को आदेश दे करके ये किया गया। इसके पहले हम लोगों की चर्चा हुआ करती थी, माननीय एसीएस महोदय कह रहे थे कि 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे, तो हम लोग तब भी आश्वासित थे कि आप 1 टाइम सेटलमेंट में ये था कि इनका वेतन भी निर्गत करें, इनकी सर्विस भी बहाल करेंगे, लेकिन किन कारणों से अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब इसको लेकर आप लोग कहीं न कहीं परेशान भी हैं। परेशान देखिए, हम तमाम शिक्षक हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? भैया प्रतापगढ़ से हैं। अरे तो क्या हुआ बताइए, किस दर्द को लेकर यहाँ पर आए? दर्द है कि नहीं है? दर्द तो बहुत ज्यादा है। बताइए कुछ, क्या कैसे बताएं? चला रहे हैं घर परिवार? घर परिवार क्या चला रहे हैं? सब पिताजी अस्वस्थ पड़े हुए हैं, पत्नी की तबीयत खराब है, दवा का पैसा नहीं है, कहाँ से दवा कराया जाए? सोचा था कभी रामराज में ये भी दिन आएंगे? ऐसा नहीं सोचा था। चलिए, देखिए यहाँ वो तमाम शिक्षक आए हैं जो अलग अलग जिले से अपनी मांगों को लेकर आए। सर कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी से आए। सोचा था कभी रामराज की सरकार में ऐसा भी आएगा कि आप लोगों को हटा दिया जाएगा? कभी नहीं सोचा था, ये तो हो गया, देखा जा रहा है। सर सोचा था कभी कि रामराज में शिक्षक सड़क पे आएंगे? कभी नहीं सोचा। अब क्या उम्मीदें हैं? अब उम्मीदें हैं 4 तारीख को कुछ रिजल्ट आने वाला है। अच्छा सर, 4 तारीख को जैसे बता रहे हैं रिजल्ट आने वाला है, नहीं आया, क्या कुछ रहेगा कदम? पुनः हम लोग यहीं आंदोलन अनशन करेंगे, धरना देंगे। और मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं, उन लोगों की पूरा एज निकल गई है, हम लोग 4, 5, 6 साल सबका बचा है जी। अब इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे? ठेला लगाएंगे, मूंगफली बेचेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप की दवा चल रही है, तो हम लोग का कुछ न कुछ हल निकालें ताकि हम लोग की जीविका चल सके। बिल्कुल सही। देखिए, ये वो तमाम शिक्षक हैं जो आज शिक्षा भवन पर आए हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2000 शिक्षक परिवारों को सड़क पर ला दिया गया है। रामराज की सरकार में शिक्षकों ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा, यानी उन्हें अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ेगा। उम्र बढ़ती जा रही है, शिक्षक जाए तो जाए कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन सभी शिक्षकों को, यानी कि इन तदर्थ शिक्षकों को काफी उम्मीदें हैं। देखने की बात है कि उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरेगी, कब तक ये शिक्षक बहाल हो पाएंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। सर, किन मांगों को लेकर आज आप लोग फिर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? ये अनवरत ये मसला, माध्यमिक तदर्थ शिक्षक ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो लगभग 20 से 25 साल अमूल्य सेवा राष्ट्र हित में अपने परिवार की सेवा कर रहे थे और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे थे। जब माध्यमिक विद्यालय बंद होने के कगार पे थे, तब इनके प्रबंध तंत्र के द्वारा नियुक्ति हुई, ब्यास के द्वारा इसका अप्रूवल किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ये सभी वेतन आहरित कर रहे थे। एक बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हमारे रेगुलराइजेशन के लिए। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कई बार, पिछले गवर्नमेंट में कई बार इनके सलूशन के लिए बातें कही कि इनको किसी तरह से कंसीडर किया जाए। लास्ट उसका जो अंतिम फैसला आया वो परीक्षा की बात कही कि इनको परीक्षा में नियमों को ट्विक करके, उसके अंतिम आदेश में देखेंगे तो ये कहा गया था कि नियमों को, कानून को तोड़ मरोड़ कर यदि इन्हें समायोजित करना पड़े तो इन्हें समायोजित करिए। लेकिन ये अधिकारियों की नासमझी कहें या क्या कहें कि 2000 परिवार एकाएक, जो लोग 20 साल 25 साल अपने विषयों को पढ़ा रहे थे, उनको फ्रेशर से परीक्षा देनी पड़ी और परीक्षा में बहुतायत तदर्थ शिक्षक फेल हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य ये था कि इनको परीक्षा करा करके इनको समायोजित कराने की बात कही गई थी। मेरा ये मानना है कि क्या IAS संवर्ग या PCS संवर्ग जो 20-25 साल सेवा कर चुका है, ये सडनली उसको फिर से परीक्षा में, सेवा में अगर परीक्षा लिया जाए तो क्या वो परीक्षा में पास कर सकता है? और क्या जानना चाहते? तो क्वेश्चन है आज भी तो वार्ता हुई है आप लोगों की? नहीं, ये आश्वासन, ये अनवरत हम लोग, इसमें बहुत ढेर सारे लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं जो विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। कोई जिला अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई उसके आनुषांगिक संगठनों से जुड़ा हुआ है। और लगातार हम लोग 2.5 वर्षों में सरकार से सिर्फ याचना कर रहे हैं
कि हम आपके हैं। हमारी लंबी सेवा के आधार पर, हमारी इतनी लंबी सेवा के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण, चूँकि आदरणीय महाराज जी कहते हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास है कि 2-2 हज़ार परिवार एकाएक सड़क पर चले आए। वो राम राज की परिकल्पना करते हैं। राम राज की परिकल्पना समाज का अंतिम व्यक्ति भूखा ना हो, और वह व्यक्ति जिसने 20-20 साल 25-25 साल सेवा किया हो, उसको एकाएक 9 नवंबर के शासनादेश के द्वारा उसको सड़क पर फेंक दिया जाए, उसकी सेवाओं का अंत कर दिया जाए। तो मैं अपने आदरणीय योगी महाराज जी से कहूँगा कि हमारे डेलीगेशन को एक बार ज़रूर बुलाया जाए, और हमारे डेलीगेशन और अधिकारियों के समक्ष अगर वो चाहते हैं कि इस समस्या का हल हो तो 10 मिनट के लिए बैठा लें। यदि हमारे बात से, हमारे आदेश में कहीं भी ऐसी कोई कमी देखते हैं तो हमें सेवा से बाहर कर दें। लेकिन अनवरत आप मीडिया हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ, चौथे स्तंभ भी कहे जाते हैं, पारदर्शी न्यूज़ देना, सही चीज़ों को दिखाना, और आप जैसे लोग तो बढ़ चढ़ करके इन अध्यापकों की पीड़ा को आप इसमें देख रहे हैं। सब 50-55 साल हो चुके, उम्र हो चुकी है। तो हमारी पीड़ा को महाराज जी सुने। हमारी डेलीगेशन से आगे 12 तारीख को आचार संहिता लागू होगी, उसके पहले माननीय महाराज ने हाउस के अंदर शिक्षा मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक, पूर्व संगठन मंत्री तक, हर किसी ने कहा कि आपकी सेवाओं का अंत नहीं किया जाएगा। लेकिन न जाने वो कौन सी बात आ गई, हमसे कौन सी खता हो गई कि 2000 परिवार, जो कि इन 2000 परिवारों से अगर कनेक्टिविटी जोड़ेंगे तो लाखों लोगों में ये संदेश गलत जा रहा है कि एकाएक इनकी नौकरी को समाप्त कर दिया गया। सर क्या लगता है, मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, मांग तो जब व्यक्ति भूखा होगा तो भूखे व्यक्ति के लिए कोई न कोई मार्ग अपनाएगा। तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि हम सभी लोग चूँकि आपके हैं तो इसलिए हमारी बात को सुने, हमारी बात को, एक डेलीगेशन को एक कमेटी बना दी जाए। उस कमेटी में तदर शिक्षक और अधिकारियों के समक्ष, चाहे खुद आदरणीय योगी महाराज जी चूँकि बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके द्वारा डिप्यूट कोई व्यक्ति बना दिया जाए। इस समस्या का 10 मिनट के अंदर हल हो जाएगा अगर सही बात को सुन लिया जाए। लेकिन हमारे और आदरणीय मुख्यमंत्री के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन है, वार्ता का जो अभाव है, इसके आधार पर सही बातें अभी तक आ नहीं पा रही है। और निसंदेह एक बड़े आंदोलन की तरफ एक बहुत बड़ा आगाज होगा अगर इन 2000 परिवारों को समाप्त कर दिया गया तो। थैंक यू।